So this topic is about the URL shortening. I think um, you guys have faced this question maybe on interviews, or this can also help you to build your system design basic principles because it covers a lot of things. For example कि हमें कैसे API डिज़ाइन करनी चाहिए, what kind of a status code we can use and what are the pros and cons can be there, कैशिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें, और फॉर एग्जांपल लाइक दैट वी वांट टू हैव द availability, how we can handle that, how we can have the consistency, so everything can be covered. So आपके सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स में भी इट कैन हेल्प यू. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके इंटरव्यू ने पूछा कि आप एक लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल पे जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ माय लॉन्ग यूआरएल एंड आई हैव टू रिडायरेक्ट इनटू द शॉर्ट यूआरएल. अब अगर यूज़र क्लिक करता है शॉर्ट यूआरएल में तो अगेन ही विल बी डायरेक्टेड टू द लॉन्ग यूआरएल. दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट. तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं. तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पर डे पे 100 मिलियन रिक्वेस्ट आएंगी, विच वी हैव टू राइट इट. वी हैव टू क्रिएट द 100 मिलियन फ्रॉम द लॉन्ग यूआरएल टू द शॉर्ट यूआरएल रिक्वेस्ट. तो इन सेकेंड्स में कितनी हुई? 100 मिलियन बाई 24 बाई 3600 विच इज़ द 1160. नाउ वी कम टू द रीड एंड राइट ऑपरेशन. इस केस में हमारे रीड ऑपरेशन ज़्यादा होंगे, सो लेट्स टेक अ सिनेरियो 10:1, सो 1160 इंटू 10 विच इज़ 11600. अब हम ये कह रहे हैं कि हम ये जो शॉर्ट यूआरएल जनरेशन होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10 ईयर्स तक हमें चाहिए. So we are designing a system for the 10 years. Hence, we have taken the 100 millions into 365 into 10, which is a 365 billion records you will be having. Now let's take a scenario. The URL we will be generating, its average length is basically 100 bytes. And we are doing for the 10 years. And for 10 years, how many records are there? 365 billion records. So, which is basically 365 TB. तो हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया कि हाउ मच स्टोरेज वी विल रिक्वायर फॉर दैट. नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो में ये करेंगे कैसे. तो हमने सबसे पहले एक एंड पॉइंट क्रिएट किया, API V1 डेटा शॉर्टन, और रिक्वेस्ट पैरा में हमने लॉन्ग यूआरएल दे दिया. तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? शॉर्ट यूआरएल मिलेगा विद 201 दैट योर शॉर्ट यूआरएल हैज़ बीन जनरेटेड एंड दिस इज़ योर शॉर्ट यूआरएल. Now the user will click on the short URL and he will be directed or she will be directed to the original URL having the status code of 301 versus 302. अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं. डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस हमें ये स्टेटस कोड जनरेट करना पड़ेगा. तो हम समझते हैं अब कि 301 और 302 में डिफरेंस क्या है. तो जो 301 होता है वो परमानेंटली हमारी चीज़ों को मूव कर देता है, और जो 302 होता है वो टेम्परेली रिडायरेक्शन होता है. तो अब क्या होगा कि जब भी आप 301 पे अगर आपने उसको परमानेंटली रिडायरेक्ट कर दिया, तो whenever you click on that short URL link, you will be redirected to the directly to the long URL server. But 302 के केस में क्या होगा कि हमेशा वो आपका टेम्परेरी रिडायरेक्शन है. तो वो क्या करेगा कि आपकी यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस के पास जाएगा, फिर लॉन्ग यूआरएल सर्विस के पास जाएगा, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. 301 के केस में क्या होगा कि आपकी चीज़ें कैश हो जाएंगी इन. तो जब भी यूज़र शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेगा डायरेक्टली वो लॉन्ग यूआरएल की चीज़ों पे आ जाएगा, बट हम उससे एनालिटिक्स गैदर नहीं कर पाएंगे कि कितनी बार इस लिंक पे क्लिक हुआ है, कितनी बार इस लिंक को यूज़ किया गया है. बिकॉज कब जब वो हमारा पेज डायरेक्टली परमानेंटली रिमूव हो गया तो हमारा लॉन्ग यूआरएल का कोई यूज़ ही नहीं रहा. बट इन द 302 केस we will be having the data key because it is a temporary redirection. So I think you guys understood about 301 versus 302. अब और सिनेरियो लेते हैं कि जब हम इस डेटा को स्टोर करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी. तो फर्स्ट इज़ आईडी, सेकंड इज़ अ शॉर्ट यूआरएल, थर्ड इज़ अ लॉन्ग यूआरएल, अदर काइंड ऑफ अ मेटा डेटा व्हेन इट हैज़ बीन क्रिएटेड, दोज काइंड ऑफ अ डेटा वी कैन स्टोर इट. अब यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेते हैं कि अब हम ये यूआरएल जनरेट कैसे करेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमने एक हैशिंग मैकेनिज्म यूज़ की है where we are taking the data from 0 to 9, capital A to Z, small a to Z, hence 62 कैरेक्टर्स हमारे बन गए. अब हम 62 कैरेक्टर जब हमारे बन गए तो अब 365 बिलियन यू आर एल, जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलियन यू आर एल जो कि हमने इनिशियली देखा था कि 365 बिलि
हाउ मैनी सो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 365 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो जब हमने ये चीज़ बनाई तो हमें कितने कैरेक्टर्स की ज़रूरत होगी, तो 62 की पावर 7, द नंबर ऑफ लाइक the basically amount or unit whatever we will be getting, it is more than the 365 billion urls, hence 62 की power 7 will suffice our requirement. So अब हम ये समझ गए कि हमने 62 कैरेक्टर्स क्यों लिए हैं सबसे पहली बात, और हमने 7 पावर में ही क्यों लिया है। हम 3 भी पावर में ले सकते थे, 1 भी पावर में ले सकते थे, कुछ भी पावर में, हमने 7 पावर में क्यों लिया, क्योंकि वो जो इससे जो भी जनरेट होगी वैल्यू विच विल बी ग्रेटर देन 365 बिलियन यूआरएल, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट को सफाइस कर देगी। अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे पास यूआरएल जो है वो हमारे पास फास्ट होना चाहिए, शॉर्ट यूआरएल। जो ऐप है उस पर बहुत सारा लोड जनरेशन होगा और रिडायरेक्शन होगा, तो इट शुड बी ओके। शॉर्ट यूआरएल की जो लेंथ होनी चाहिए वो 7 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके के स्केल को हैंडल करने के लिए हमारे पास डेटाबेस शार्डिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी एसिड कंप्लायंस होना चाहिए। क्या होगा कि अगर एक ही टाइम पे दो चीज़ें जनरेट हो रही हैं और हमारा डेटाबेस एसिड कंप्लायंस नहीं है, तो एक जो शॉर्ट यूआरएल है वो दो लॉन्ग यूआरएल को रीडायरेक्ट कर सकता है। सो इनकंसिस्टेंट डेटा पे इट कैन नॉट वर्क, हेंस वी नीड द डेटा विच इज़ एसिड कंप्लायंस। अब अब हम इसके लिए नो सीक्वल यूज़ करते हैं। अब नो सीक्वल में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मोंगो डीबी होता है विद सपोर्ट द एसिड कंप्लायंस। अब क्या होगा, मेरे पास डेटा इतना ज़्यादा है इसलिए इस ईजियर स्केलिंग होगा ह्यूज स्टोरेज के लिए। इसमें हाई रीड्स और राइट्स भी हैं, क्योंकि रीड्स जो है वो हमारे पास 8 के पर सेकेंड हैं, दिस इज़ 40 पर सेकेंड। नेक्स्ट थिंग इज़ हैश यूआरएल बिकम्स अ की। अब हम जब हम शार्डिंग करेंगे इस नो सीक्वल डेटा पे, तो हम किस बेसिस पे शार्डिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी मेरे पास हैश यूआरएल जनरेट होगा, A2L M2Z, इस तरीके से हम उसकी कीज बना सकते हैं। नाउ वी नो दैट कि अब इतना सारा लोड अगर हमारे पास सर्वर पे आएगा तो हाउ वी कैन अवॉइड दैट अदर देन द डेटाबेस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैशिंग यूज़ कर सकते हैं। तो एज पर द पेट्रो प्रिंसिपल, जो 20% ऑफ ट्रैफिक होता है वो कैश पे जाना चाहिए और 80% ट्रैफिक हमारे सर्वर पे जाना चाहिए। तो उस हिसाब से 70 to 100 GB हम अपने कैश पे स्टोर करके रखेंगे, ताकि 20% रिक्वेस्ट हमारी कैश से ही सर्व हो जाए, तो हम अपने सर्वर पे कम लोड डालेंगे। अब कैश में भी हम सिर्फ एक ही अगर चीज़ स्टोर करेंगे तो सिंगल पॉइंट ऑफ मतलब वो हो सकता है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमारा पूरा कैश डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हाउ वी कैन मेक इट बेटर, वी कैन क्रिएट द replicas of the cache. So in case one cache is crashed or something is not working, we can redirect it to the other cache. Now in caching, what kind of a technique we can use so we can get the data, basically the least recently used kind of data, least recently used technique we can use for the cache. Now let's have a like a wrap up. So how the whole thing will work, ki user will go to the long URL, it will generate the short URL. Once the short URL will be generated, whenever the user will click onto the short URL, they will go either to the cache or the web server depending on where the data is present. अगर हमारे पास कैश में वो डेटा प्रेजेंट है तो हम कैश से रिटर्न कर देंगे, और अगर हमारे पास कैश में डेटा नहीं है तो वो डेटाबेस के पास जाएगा, ठीक है। अब ये डेटाबेस भी हमने इस पे भी ये समझ लिया कि हम कौन से डेटाबेस को यूज़ करेंगे तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो नो सीक्वल हम क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं उसके भी एडवांटेजेस बता दिए गए हैं। अदर देन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ शार्डिंग, बिकॉज सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस से इतना सारा डेटा हैंडल नहीं हो सकता, हैंस वी हैव टू डू द शार्डिंग। अब शार्डिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि अ, कि हम कैसे उसमें कीज़ को ये लेके उसका शार्डिंग कर सकते हैं जिससे हमारे वन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए, एंड जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारी स्मूथ हो सके। अदर देन दैट व्हाट वी हैव कवर्ड दैट वी हैव टू चूज़ कि हमें 301 वर्सेस 302 रिडायरेक्शन को करना है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ केस के और हम कैसे चीज़ों को चाहते हैं। So I think you guys have understood ki the whole thing ki how we can generate the short URL to the long URL. Okay, I will see you guys.